वो क्या है, जब से हम अहमदाबाद से आया है तब से हमने ऑथेंटिक गुजराती खाना खाया ही नहीं। आई लव गुजराती फूड। तो फाइनल कल सुबह लक्ष्मी के साथ हम तुम्हारा घर पे आएगा। यस यस ओके ओके। अपना वाइफ से बोलना कि खूब भालो गुजराती खाना बनाए कि मजा आ जाए। यस यस सर, डन डन। हमने तो सुना है मुंबई में लोग गेस्ट को बुलाता है और खाना बाहर से मंगवाता है। भाई तुम भी हमारे लिए खाना बाहर से तो नहीं मंगाएगा ना? अरे नो नो सर, हम लोग घर का बना हुआ खाना ही खाएंगे। क्योंकि हमें ऑथेंटिक गुजराती खाना खाना है, घर का बना हुआ, तुम्हारे वाइफ का हाथ का बना। यस यस डन सर, डेफिनेटली। लेकिन सर आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे ना? पक्का मेरे घर पे खाना खाने आएंगे ना? हाँ, मैं अभी सुबह लक्ष्मी को वीडियो कॉल करके बता देता है कि हम तुम्हारे घर में कल डिनर करने जा रहे हैं। बोलो सुबू। सुबह, meet my colleague, Mr. Krishna Nair. வணக்கம் 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 மிஸ்டர் ஐயர். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்க. And you? நல்லா இருக்க. You know सुबह, इसका वाइफ बंगाली है, ओह, लेकिन बेस्ट गुजराती खाना बनाता है। कल हमें मिस्टर कृष्णा नायर ने डिनर के लिए अपने घर पे इनवाइट किया है। हम जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। थैंक यू नंद्री नंद्री, माय प्लेजर। ओके, डन डन। चलो सुबह, फोन रखता हूँ। बाय सुबू। बाय मिस्टर अय्यर। मिस्टर अय्यर, अब तो यकीन हो गया ना कि हम मजाक नहीं कर रहा था। अरे नहीं सर, थैंक यू। भाभी जी को बोलना ऑथेंटिक गुजराती खाना बनाए। बन देगा। एक मिनट। हाँ आदित्य बोलो। हाँ थैंक यू। बॉस मेरे घर पे बबीता के हाथ का खाना खा के हैप्पी हैप्पी हो जाएगा। बबीता बबीता मेरी हैप्पी। अय्यर, तुम इतने खुश क्यों हो? अरे आई एम सो हैप्पी बबीता, सो हैप्पी। अरे हाँ, पर क्या हो ये तो बताओ। हाँ, लगता है नए बॉस बहुत अच्छे हैं। हाँ, अच्छा, अरे बॉस बहुत अच्छा आदमी है, एक्सीलेंट पर्सन। और बबीता वो बंगाली है, उनका नाम बैनर्जी है। सी नो वंडर वो अच्छे हैं। बबीता तुम बिलीव नहीं करोगी, उनका वाइफ तमिलियन है। ओह रियली? हाँ बिल्कुल, हमारे कॉम्बिनेशन से एकदम उल्टा। और हाँ, लगता है तुम्हारी बॉस के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो गई है। सब पता कर लिया तुमने? यस यस बबीता, इसीलिए मैंने बॉस को कल रात को डिनर पर इनवाइट भी कर दिया है। कल रात को ठीक 8:30 बजे बॉस अपना वाइफ के साथ हमारे यहाँ पर डिनर के लिए आ रहे हैं। अरे वाह, दैट्स वंडरफुल। यू नो व्हाट, कल मैं उनके लिए स्पेशल राजशाही बंगाली डिनर तैयार करूंगी। तुम्हारे बॉस बहुत खुश हो जाएंगे। इल्ले इल्ले बबीता, बंगाली खाना नहीं, बॉस ने गुजराती खाना बनाने के लिए बोला है। गुजराती खाना खाना है? हाँ बबीता, गुजराती खाना उनका फेवरेट है और वो तुम्हारे हाथ का बना हुआ गुजराती खाना खाना चाहते हैं। मेरे हाथ का गुजराती खाना? यस बबीता, तुम्हारे हाथों से बना हुआ खाना खाना चाहता है। पर अय्यर, मुझे तो गुजराती खाना बनाना आता ही नहीं है। मैंने कभी बनाया नहीं है। क्या बबीता, तुम भी उस दिन जेठालाल के घर पर बनाया तो था। अय्यर, पर वो तो सब मटर पनीर, जीरा राइस, दाल फ्राई ये सब बनाया था। गुजराती खाना नहीं था वो। ओ बबीता, अभी ये तो प्रॉब्लम हो गया। मैंने तो बॉस को बोल दिया कि तुम हर तरह का अच्छा खाना बनाती हो और बॉस बहुत एक्साइटेड हो गया। बबीता प्लीज तुम कोई ना कोई गुजराती डिश बनाओ ना प्लीज। और अय्यर, मैं ऐसे कैसे कुछ भी बना दूं? कुछ भी गड़बड़ हो गई तो? अरे नहीं बबीता, ऐसा हुआ तो उनको लगेगा कि मैंने झूठ बोला और मैं फंस जाऊंगा। लेकिन तुम बॉस के लिए खाना नहीं बनाएगा तो बॉस को भी बहुत बुरा लगेगा। अब मैं उनको क्या मुंह दिखाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो गया। पर यू नो व्हाट अय्यर, तुम्हें कुछ भी कमिट करने से पहले ना मुझे एक बार फोन कर लेना चाहिए था। बबीता हमारे पास में पूरा एक दिन है और मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि तुम एक दिन में कोई ना कोई गुजराती डिश बनाना सीख जाएगा। इट्स नॉट दैट इजी अय्यर, ऐसे कैसे सीख जाऊंगी? दया भाभी यहाँ पे होती तो फिर भी वो मुझे कुछ सिखा देती। बबीता दया भाभी यहाँ पर नहीं है तो क्या हुआ, तुम उनको फोन तो कर सकती हो। फोन पर वो तुमको किसी अच्छा गुजराती डिश का रेसिपी फटाफट बता देगा। तुम उसको रिकॉर्ड कर लेना और बाद में सुनकर वैसा आराम से बना लेना। हाँ, हम लोग दया भाभी को फोन करते। दया भाभी को फोन लगा, उनके पास कोई अच्छा रेसिपी का आइडिया जरूर होगा। बात खुश हो जाएगा एकदम।
हाँ यार, लगाओ लगाओ लगाओ, यार भाभी अपना काम कर देगा। फोन नहीं लग रहा है उनका। फिर से ट्राई करो। गॉड, दया भाभी का फोन ही नहीं लग रहा है। एक काम करती हूँ, मैं जेठा जी को फोन करती हूँ, शायद वो ऐसे किसी को जानते हो जो हमारी मदद कर पाए इसमें। अरे नहीं नहीं बबीता, तुम जेठालाल को इसमें मत डालो, वो कोई नया प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। यार बबीता, मेरे कहने का मतलब ये है कि जेठालाल खाना खाने में चैंपियन है, खाना बनाने में नहीं। उसको कुछ नहीं आता होगा, उल्टा वो हमको ऐसा वैसा एडवाइस देके प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। मैं तो कहता हूँ कि इस मामले में जेठालाल का हेल्प ना लो तो अच्छा है। यू नो व्हाट, मैं जेठा जी को फोन करती हूँ, शायद उनके पास दया भाभी का कोई दूसरा नंबर हो। बबीता जी का फोन। बोलिए बोलिए बबीता जी। जेठालाल मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? तुमने मेरा आवाज नहीं पहचाना? मैं अय्यर बोल रहा हूँ। ओ अय्यर भाई, बोलिए बोलिए बोलिए। मेरे को दया भाभी से बात करने का है, लेकिन उनका फोन ही नहीं लग रहा है। क्यों, दया से क्या काम है? है कुछ काम। दया भाभी कहाँ है वो बताओ ना। अहमदाबाद। अहमदाबाद गया है वो तो मालूम है, लेकिन अहमदाबाद के बाहर कहीं ऐसी जगह पर गया है जहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम है। जेठालाल मैं कब से फोन लगा रहा हूँ दया भाभी को, लेकिन दया भाभी का फोन लगता नहीं है। पता नहीं, वो तो क्या अपनी माँ के साथ सब तीर्थ स्थान पे यहाँ वहाँ घूमती रहती है। तो आज शायद किसी गुफा में दर्शन करने गए हो जहाँ नेटवर्क ना हो, ऐसा हो सकता है। तो उनका अर्जेंट कांटेक्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? तो क्या क्या काम क्या है दया का? जेठालाल ऐसा कुछ खास काम नहीं है। अरे अभी आपने बोला अर्जेंट कांटेक्ट करना हो तो कहाँ कर सकते हैं? अगर खास काम नहीं है तो अर्जेंट कांटेक्ट क्यों करना है? ऐसी क्या बात है जो आप सिर्फ दया को बता सकते हैं, मुझे नहीं? नहीं जेठालाल ऐसा नहीं है। अरे तो फिर बताते क्यों नहीं है? बताओ, हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। नहीं जेठालाल, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकता है। अरे किसमें क्या, कुछ बताओ तो सही। नहीं चार बाय बाय फोन रखता है। अरे रख दिया फोन। हाँ बोलो जेठालाल। अरे क्या बोलो भाई, मेरी उत्सुकता को चरम सीमा पे पहुंचा के आप फोन रख देते हो। अभी जब तक आप मुझे बताओगे नहीं आपको दया का क्या काम है, रात भर मुझे नींद नहीं आएगी। अरे जेठालाल डोंट वरी, इतना सीरियस नहीं है। वो क्या है कि मेरा एक साइंटिस्ट दोस्त अहमदाबाद घूमने गया है, उसको बांधनी का साड़ी चाहिए था, तो वो जानना चाहता था कि अहमदाबाद में बेस्ट बांधनी का साड़ी किधर मिलता है, इसलिए मैंने फोन किया। आपके दोस्त को बोलो अहमदाबाद शहर में राह चलते किसी भी अहमदाबादी लेडीज को पूछेंगे ना तो कोई भी लेडीज बता देगी भाई बेस्ट बांधनी कहाँ मिलती है। अच्छा ठीक है थैंक यू जेठालाल। ओके हाँ, बात में कहीं माल लेना खाली खोटू। जेठिया, जी बाबूजी। इधर किससे बात कर रहा था? अरे वो अय्यर भाई का फोन आया था। ऐसा क्या बोल रहा? नहीं, उनको दया का काम था। वो कह रहे कि उनका कोई दोस्त है, वो अहमदाबाद घूमने गया है, तो उनके दोस्त को ये जानना है कि अहमदाबाद में बेस्ट बांधनी की साड़ी कहाँ मिलती है। तो दया को फोन कर रहे होंगे तो, लेकिन फोन कुछ बोले लग नहीं रहा है, तो कैसे अर्जेंट कांटेक्ट कर सकते हैं? मतलब भाई वो तो अभी मैं भी उसमें तो कुछ नहीं कर सकता, मैं भी कभी कभी फोन करता नहीं लगता है। हाँ बेटा, आजकल तो नेट पर बहुत सारे रेसिपी का वीडियो अवेलेबल है, तो गुजराती डिश का भी होगा ही, तुम वो सब देख कर खाना बनाना सीख लो। लेट मी ट्राई। बबीता कैसे भी करके हमको ये करना ही पड़ेगा, अगर बॉस इंप्रेस हो गया तो मेरा प्रमोशन तो पक्का। ठीक है, स्पेशल गुजराती डिश ढूंढती हूँ। ऊंधियू। लेट्स सी अब ये कैसे बनता है। इसमें कितने सारे आइटम्स डलते हैं, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। फॉलो करना। बबीता, वो गुजराती कड़ी और खिचड़ी वो रेसिपी बहुत इजी है, तुम वो चेक करो, वो अच्छा रहेगा। दिस लुक्स ओके। अब इसमें तो कुछ और ही तरीके से है। हाँ बबीता, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ।
अय्यर, नेट पे तो गुजराती डिशेस की कितने सारे रेसिपीज है और हर एक डिश के कितने अलग अलग तरीके हैं बनाने के। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा फॉलो करूं। दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो फिर तुम ये वीडियो से सीखना बंद करो, कैंसिल करो इसको। तो फिर हम करें क्या? किसी गुजराती रेस्टोरेंट में इंक्वायरी करें? नहीं बबीता, बॉस को घर का ही खाना खाना है। अगर हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। हम कुछ ऐसा करें क्या जिससे तुम्हारे बॉस सामने से गुजराती खाना खाने के लिए मना करे और बंगाली और साउथ इंडियन खाना खाने के लिए मान जाए, तो हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। सुबू, इट इज वेरी कमेंडेबल। बंगाली होके भी मिसेस अय्यर को गुजराती खाना बनाना आता है। बहुत कमेंडेबल। तुमको भी सीखने का मांगता है। अरे एक सेकंड। लो, ओयोर का फोन आ गया। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ओयोर। मैं अपना वाइफ से तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। मेरा बात? वो कल तुम्हारे वहाँ प्रोग्राम में आना है ना, तो वही डिस्कशन कर रहा था। अच्छा सर, मैं भी वो कल के प्रोग्राम के बारे में ही आपसे कुछ कहना चाहता था। हाँ, बोलो बोलो। सर मैं क्या बोलता हूँ कि कल के खाने में हम लोग डिश कुछ चेंज कर दे तो, मतलब गुजराती डिश की जगह कुछ और डिश रखे तो। क्यों? क्योंकि सर मैं सोच रहा था कि बबीता है ना, साउथ इंडियन डिशेज है ना, रसम भात, वो बहुत अच्छा बनाती है। तो मैं तो जब आप पहली बार मेरे घर पे आ रहे हैं तो मैं आपको साउथ इंडियन रसम भात खिलाऊं। सॉरी यार, वो क्या है ना, मैं अपना वाइफ का हाथ का रसम भात खा खा कर पक गया है। तो कल मुझे कुछ स्पेशल खाने को है। आपको सर स्पेशल खाना खाने का मन है ना, तो बबीता है ना, बंगाली डिश है ना, शुक्तो लुची, वो बहुत स्पेशल, बहुत टेस्टी बनाती है। आप बबीता के हाथ का शुक्तो लुची खाएंगे ना तो एकदम स्पेशल फील करेंगे। यस अय्यर, सुक्तो और लूची स्पेशल से भी स्पेशल है। हाँ, तो सर मैं ये शुक्तो और लुची फाइनल समझूं? नहीं नहीं अय्यर, सुक्तो और लूची हमारा मम्मी बहुत अच्छा बनाता है और बचपन में हमारे घर में रोज बनता था। और सच बोलूं ना, कल हमको बंगाली खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है। शुभो लक्ष्मी भी गुजराती खाना खाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। तुम ऐसा करो कि गुजराती खाना ही फाइनल करो। सर मैं क्या बोलता हूँ कि गुजराती डिशेस में ना बहुत ऑयल होता है और खाना भी बहुत मीठा होता है। ऑयली और मीठा खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो मैं सर सोच रहा था कि आपको ऐसा टेस्टी और हेल्दी फूड खिलाऊं जो कि आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। तुम्हारा बात बरोबर है अय्यर, लेकिन थोड़ा ऑयल हेल्थ के लिए जरूरी भी होता है और मीठा खाने से मूड अच्छा होता है। तुम फिर हेल्थ का चिंता मत करो, कल डिनर में गुजराती खाना ही रखो। ओके ओके, गुड नाइट। हाँ ओके ओके, गुड नाइट गुड नाइट। अब क्या करे? अय्यर, इतना आसान आइडिया हमें पहले क्यों नहीं आया? क्या? अय्यर, ये गोकुलधाम सोसाइटी है, सारे प्रॉब्लम्स के सलूशन यहीं से मिल जाते हैं। दया भाभी नहीं इधर चौकी, पर किसी न किसी का तो आता ही होगा ना गुजराती खाना बनाना। हाँ। वाह 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 वाह, क्या बात है माधवी, क्या बात है, एकदम मस्त वाटतंय। मस्त वाटणारच ना। मसाज कौन कर रहा है? हाँ बरोबर है बरोबर है। सच में माधवी, तुम्हारे हाथों में जादू है, जादू। जादू वगैरह कहीं नहीं है। आपको आदत है ना पूरे दुनिया का बोझ अपने कंधे पर लेने की, तो ये कंधे हैं आपके जो थक गए हैं। ये मसाज कर रही हो तो आपको अच्छा लग रहा है ना? ऐसे झुकिए नीचे। अरे वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। ओहो, बस 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 माधवी, कहाँ है तुम्हारे हाथ? आहा, पता नहीं था इन नाजुक और कोमल हाथों के पीछे एक हथौड़ा छुपा है। जी कर रहा है तुम्हारे इन हाथों को चूम लूं। आइए ना, आइए, हम लोग बाद में आते। सॉरी फॉर इंटरप्शन। अरे ना, आइए, कुछ नहीं, आइए आइए अंदर आइए। अरे आओ, प्लीज 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 प्लीज। आइए। कुछ नहीं, वो थोड़ा सा ऐसे ही जरा मसाज कर रही थी माधवी। तो वही चल रहा था। बोलिए बोलिए। माधवी भाभी, हमको आपसे एक काम है। हाँ बोलिए ना। आपको गुजराती खाना बनाना आता है? अरे भाई, गुजराती खाना? वो क्या है ना, कल अय्यर के बॉस अपनी वाइफ के साथ हमारे वहाँ पे डिनर के लिए आ रहे हैं और उनको गुजराती फूड खाना है।
और आप अलग अलग तरह के डिश बनाते हो तो आपको तो ये आता ही होगा ना? कमाल है नहीं? अय्यर, तुम्हारा बॉस तुम्हारे घर पे आके गुजराती खाना खाना चाहते हैं? हाँ, और आता है वो भी ऑथेंटिक गुजराती फूड। मैंने बॉस को बोला कि हम लोग साउथ इंडियन या बंगाली डिश बनाते हैं, लेकिन उन्होंने बोला मेरे को तो ऑथेंटिक गुजराती फूड ही खाना है। ओह अच्छा अच्छा, ये बात है। हाँ तो कोई बात नहीं, माधवी से फर्स्ट क्लास कुक, वो बना देगी गुजराती खाना। आहो काय आजकल खाने में इतनी सारी वैरायटी है ना। अभी मराठी का ही देखो ना, मराठी खाने में इतनी सारी वैरायटी है ना जो मुझे अभी तक सीखनी बाकी है। ऐसे में तो गुजराती खाने की बात तो बहुत दूर की है। और काय है, गुजराती खाना मैं बना दूंगी, लेकिन फिर उसमें ऐसा मराठी टच आ जाएगा। हाँ वो तो है। तो गुजराती में मराठी असं बरोबर नाही लागणार ना, असं विचित्र मिक्स होईल सगळं। मी काय म्हणते, रोशन भाभी को पूछे ना, वो पारसी है ना, और पारसी और गुजराती बहुत नजदीक है, तो उनको तो गुजराती खाना बनाना आता होगा, नहीं कहा? वाह वाह वाह, गुड आइडिया। हम रोशन भाभी को पूछते हैं। क्या बात है, कितना सोना भाई। और रोशन भाई डार्लिंग, मेरी हीरी है और मेरी मक्खनी है और मेरी सोनी है। और देख तेरा रोशन तेरे लिए क्या लेके आया है। क्या है बाबा? अरे वाह, खूब अच्छी रोशन है, बहुत खूबसूरत ड्रेस है। एकदम खूबसूरत है ना, तेरे जैसे। हाँ सच्ची? मुझी। सॉरी। अरे अय्यर, बबीता जी आइए आइए आइए। अरे सॉरी, तो ये लेडीज ड्रेस ट्राई क्यों करता है? ओ नहीं नहीं अय्यर, भाई ये तो मैं अपनी रोशन डार्लिंग के लिए लेके आया हूँ। That's very sweet of you. और थैंक यू बबीता जी। अय्यर, बबीता जी, वो दसों की काम है और रोशन सिंह थोड़ी हाजिर है जी। सॉरी, मेरे को जो हेल्प चाहिए ना, उसमें तू मेरा हेल्प नहीं कर सकता है। ओए ऐसा कौन सा काम है जो रोशन सिंह थोड़ी नहीं कर सकता भाई? रोशन, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसमें तू मदद नहीं कर सकता। वो एक गलत था जो रोशन सिंह थोड़ी नहीं कर सकता। मटर छील के दिखा। सुनिए, तेनू इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस अच्छी नहीं लगी? अच्छी लगी? फिर भी तू मैंने मटर छीलने को कह रही है यार। रोशन, ड्रेस तो बहुत सोजिच है, लेकिन अभी मुझे मटर पनीर बनाना है, तो थोड़ा मटर छील देना। और ठीक है सोनिए, और तेरे मटर पनीर बनाने के लिए और रोशन एंड रोशन के प्यार के लिए आज मटर भी छील लेते हैं। वो मैं मटर छीलता हूँ, तू इनका मटर दे। ओके, तू बैठ। अच्छा। हाँ, बोलो ना बबीता, શું કામ છે? रोशन भाभी, आपको गुजराती खाना बनाना आता है क्या? हाँ, मुझे गट्टे की सब्जी बनाना आता है। और रोशन माय डार्लिंग, तू भी बड़ी भोली है यार। वो गट्टे की सब्जी गुजराती नहीं है, वो राजस्थानी डिश है यार। अच्छा, मैंने एक बार गुजरात में खाई थी तो मुझे लगा गुजराती डिश है। सॉरी, मुझे गुजराती खाना बनाना नहीं आता। ओके ओके। लेकिन हाँ, आप एक काम कर सकते हो, कोमल भाभी को पूछ सकते हो। भाटी भाई को खाने का बहुत शौक है, उनको चक्कस आती होगी। करेक्ट है जी। अरे हाँ, उनको तो आता ही होगा। That's a better idea ना, हम लोग जाके कोमल भाभी को पूछते हैं ना। वो कोई भी मदद की जरूरत हो प्लीज फोन कर देना। ओके ठीक है, थैंक यू थैंक यू। बाय बाय बाय, टेक केयर। कोमल भाभी, आपको गुजराती खाना बनाना आता है? हाँ, वो 3 अक्षर वाला डिश है ना, वो ऊंधियो? नहीं वह थैपला। नहीं कोमल, जल्दी से याद करो ना, वरना ये लोग ऐसे ही टेस्टी टेस्टी डिशेस के नाम लेंगे ना तो मुझे फिर से भूख लग जाएगी। खांडवी। खांडवी बना लेती हूँ मैं, ठीक ठाक। नहीं नहीं कोमल, खांडवी तो तुम माइंड ब्लोइंग बनाती हो। थैंक यू हंस। कोमल भाभी, वो खांडवी तो नाश्ते के आइटम है ना। एक्चुअली हमें ना डिनर के लिए प्रॉपर गुजराती खाना बनाना है। सॉरी बबीता, मुझे प्रॉपर गुजराती डिशेस तो बनानी नहीं आती। आई डोंट हैव नॉलेज। पर हाँ, अवधी या चाइनीज डिशेस मैं बना सकती हूँ। हाँ, नहीं कोमल भाभी, हमें वो टिपिकल ऑथेंटिक गुजराती खाना ही बनाना है। तो बबीता एक काम करो ना, तुम अंजलि भाभी से पूछो। सही बात है। अंजलि भाभी तो मसालेदार खाने को अवॉइड करता है, फिर उनको कैसे बनाना आता होगा? यार, उन्हें मसालेदार खाने का पूरा नॉलेज है, इसीलिए अवॉइड कर रही है। तो एक काम करते हैं, अंजलि भाभी से जाके पूछते हैं। दोस्तों, अय्यर और बबीता जी इस वक्त हैं बड़े परेशान, क्योंकि अय्यर का बॉस आ रहा है उनके घर बन के मेहमान, और अय्यर के बॉस को है खाना ऑथेंटिक गुजराती खाना, और बबीता जी को बिल्कुल नहीं आता बनाना। अब बबीता जी और अय्यर जा रहे हैं सबके घर, लेकिन ये तो हो गई है हद कि किसी की नहीं मिल रही है मदद। अब वो आ रहे हैं मेरे घर, मैं भी क्या कर सकता हूँ कर।
लेकिन मेरे घर जेठालाल भी आने वाला है और एक मुसीबत को गले लगाने वाला है। तो मेरे घर पे क्या होगा घमासान, ये जानने के लिए श्रीमान आलस्य को बिल्कुल दूर फेंके और तारक मेहता का उल्टा चश्मा कल जरूर देखें। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आइए ना ममता जी, आइए भाई, देखिए कौन आया है। हो आइए आइए आइए, क्या बात है। गुड इवनिंग। आप बैठिए और पहले ये बताइए कि आप क्या लेंगे, कॉफी, जूस या फिर एटीएम स्पेशल ग्रीन टी? नहीं कुछ नहीं, वी आर फाइन। थैंक यू सो मच। बहरहाल ये बताओ कि कैसा रहा बॉस के साथ पहला दिन? बहुत अच्छा रहा और मेरा उनके साथ में अच्छा ट्यूनिंग हो गया, अच्छा दोस्ती भी हो गया। और कल रात को वो हमारे यहाँ पर डिनर के लिए भी आ रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है। और एक्चुअली उन्हें ना ऑथेंटिक गुजराती खाना ही खाना है। सो आई थॉट अंजलि भाभी, आपको तो गुजराती खाना बनाना आता ही होगा ना? बबीता जी आप गलत जगह आ गई। भिक्षुक के घर में भिक्षा नहीं मिलती। मतलब भाई गुजराती खाना होता है बड़ा मसालेदार, बड़ा स्वाद वाला, बड़ा टेस्टी, और इस घर में ऐसे खाने का प्रवेश वर्जित है। अंजलि मजाक कर रहा हूँ भाई। तो अंजलि भाभी बताइए ना, आपको वैसे टिपिकल गुजराती खाना बनाना आता है क्या? मतलब जो खाते ही अय्यर का बॉस खुश हो जाए। बबीता जी, मुझे गुजराती खाना बनाना नहीं आता। सोसाइटी में किसी को गुजराती खाना बनाना नहीं आता है, अब हम क्या करें? अरे होटल से मंगवा लो बबीता जी, वेरी सिंपल। अरे नहीं मेहता साहब, मेरे बॉस को घर का बना हुआ गुजराती खाना ही खाना है। अच्छा आइडिया, बबीता जी आप ना रेसिपी बुक में देख के बना लीजिए। नहीं अंजलि भाभी, वो सब तो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। यस यस, अभी क्या करें हम लोग? आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? आप लोग आराम से बैठिए, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। कॉफी पीते पीते सोचते हैं कि क्या हो सकता है। I just get it, please sit no. आई। तो समस्या तो भाई ये है। अरे मेहता साहब छे के घर में बबीता जी, अय्यर भाई, आप लोग यहाँ? आओ भाई आओ, बैठो जी, बैठो। ले बोलो, मैं तो मेहता साहब से ऐसे गप्पे लड़ाना आया था, आप दोनों भी इधर मिल गए। अभी खूब जमेगा रंग, जब मिल बैठ के गप्पे लड़ाएंगे हम 5। चल पांचवा कौन? अंजलि भाभी। अरे हाँ। और अय्यर भाई, आपने अपने दोस्त को बोल दिया? हाँ बता दिया। क्या बात है, आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे यार आज तो आप मतलब कमाल है, कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। कुछ भी पूछो, नहीं कुछ नहीं, कुछ खास नहीं छोड़ो, ऐसी कोई बात नहीं। यार क्या बात है भाई, कुछ तो बताओ। अच्छा बबीता जी आप बताइए क्या प्रॉब्लम है, मैं उसका हल यूं ढूंढ दूंगा। जेठालाल, प्रॉब्लम तुम्हारे बद का नहीं है। चलो हाश, आपके इस वाक्य से एक बात तो पता चली कि कुछ तो प्रॉब्लम है। बताइए बबीता जी, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है? जेठालाल, तुमको बताने का कुछ फायदा नहीं है, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम नहीं दे सकता है। यार भाई ये गलत है। अरे मैं एग्जाम दूं उसके पहले ही आप डायरेक्ट मुझे फेल कर रहे। अरे मैं कच्ची मारू हूँ और दुनिया में ऐसा एक भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका हल एक कच्ची मारू के पास ना हो। बताइए बबीता जी बताइए, मैं आपको वचन देता हूँ आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका हल मैं यूं ढूंढ निकालूंगा। जेठालाल, बिना सोचे सुने समझे वचन दे रहे हो कि ऐसा ना हो कि बाद में वचन निभा ना पाओ। अरे हो ही नहीं सकता मेहता साहब। बबीता जी बताइए, बेझिझक होके बताइए। जेठा जी, अय्यर के बॉस हमारे घर में डिनर पे आने वाले हैं और उनकी एक ही फरमाइश है, उनको गुजराती खाना खाना है। लगता है उसमें प्रॉब्लम क्या है? उससे प्रॉब्लम ये है जेठा जी कि मुझे गुजराती खाना बनाना नहीं आता है। अरे क्या बात कर रहे हो बबीता जी आप? याद है आपको मेरे दोस्त अमेरिका से आए थे, चंदू भाई, ईशानी भाभी, तभी आपने तो मेरे घर पे आके सारा गुजराती खाना बनाया था। हाँ जेठा जी, पर वो ऑथेंटिक गुजराती खाना नहीं था। और अय्यर के बॉस काफी सालों तक अहमदाबाद में रह चुके हैं, तो उनकी एक ही ख्वाहिश है कि उनको ऑथेंटिक टिपिकल गुजराती खाना खाना है। That's it. ऑथेंटिक जेठालाल, ऑथेंटिक मतलब बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट वाला गुजराती खाना, जैसा गुजराती घरों में बनता है वैसा, उसे कहते हैं ऑथेंटिक। और वैसा खाना मुझे बनाना नहीं आता है। ये प्रॉब्लम है, तुम बना सकते हो गुजराती खाना। हाँ जेठा जी, आपको सच में गुजराती खाना बनाना आता है?
हाँ रियली? हाँ थैंक यू सो मच जेठा जी, थैंक यू। अरे नहीं नहीं बबीता जी, उसमें थैंक यू क्या? जेठालाल बिना सोचे समझे हाँ मत करो। ऑथेंटिक टेस्ट वाला गुजराती खाना बनाना है। मेहता साहब, मैं आपका टेंशन समझ सकता हूँ, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अरे मैं जो कुछ बोल रहा हूँ सोच समझ के बोल रहा हूँ। मैं दया को पूछ के सब सीख लूंगा भाई। जेठालाल क्या सोच रहे हो भाई? सुना ना, ऑथेंटिक गुजराती खाना बनाना है। हाँ हाँ सुना, वो सुन के ही मैंने हाँ बोला ना। तो मतलब आप जेठालाल गड़ा जी, आप ऑथेंटिक गुजराती खाना बनाएंगे? हाँ सुबह की बात याद है ना? अरे वो सुबह की बात याद करके ही तो मैं बोल रहा हूँ। सुबह बापूजी ने क्या कहा था कि हर इंसान को दूसरे इंसान की हर हाल में मदद करनी चाहिए। और यहाँ तो दो इंसान है, तो मुझे तो डबल मदद करनी पड़ेगी। ओह माय गॉड जेठा जी, आपको नहीं पता कि आपने मेरे सर से कितना बड़ा बोझ हटा दिया। अरे उसमें क्या? एटीएम स्पेशल कॉफी तैयार। थैंक यू लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जेठा भाई, आप कब आए? जेठा जी अभी अभी आए हैं और आते ही उन्होंने हमारा सारा टेंशन दूर कर दिया। जेठा जी मुझे गुजराती खाना बनाने में मदद करेंगे एंड आई एम सो रिलीव्ड। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। खिचू याद है ना जेठालाल? ये क्या बना है? खिचू? लेकिन पापा टेस्ट बहुत ही अजीब है। अरे टप्पू, टेस्ट अजीब क्या है? इसमें तो टेस्ट ही नहीं है जेठालाल। क्या बात कर रहे हैं? हाँ क्या कर रहे हैं? थोड़ा चक्कर रहा हूँ बाबूजी। अरे हम सब तुझे बोल रहे हैं कि ठीक से नहीं बना है, तुझे हमारी बात पे भरोसा नहीं। तू जा, क्या बढ़िया खिचू बनाया था तुमने। अच्छा है ना? तो बताओ ना इनको। बता दूं? नहीं रहने दो। एक मिनट तारक, आपने जेठा भाई के हाथ का खिच्चू कब खा लिया मुझे बताए बगैर? अब बताओ। बताइए। अरे अंजलि, वो बहुत पुरानी बात। एक बार जब तुम बाहर गई हुई थी ना, उस वक्त जेठालाल लगा मैं कुछ बनाता हूँ आपके लिए, तब बनाया था और इतना बढ़िया बनाया था। क्या स्वाद था उसका, मैं जिंदगी भर वो स्वाद भूल नहीं सकता। अच्छा जेठालाल, एक बात बता, तुमको कौन कौन सा गुजराती डिश एकदम प्रॉपर बनाने को आता है? सब जो बोला वो सब। हो क्या बात है, वाह। मर गया जेठालाल, मर गया। बबीता जी, अब तो आपको मेरी रेसिपी बुक की भी कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जेठा जी को गुजराती खाने के बारे में सब कुछ आता है और वो मुझे बहुत अच्छी तरह से मदद करने वाले। बिल्कुल। बताइए तो कब आने वाले आपके बॉस? कल? हाँ। कई भैंस पानी में। अरे बाप रे, मुझे तो लगा 3-4 दिन बाद आने वाले होंगे। तो क्या है कि 3-4 दिन में मैं दया को पूछ के आराम से सारी वानगी सीख लूंगा। क्यों, कल आप बिजी है? हाँ। अरे वाह, अरे हो मतलब बिजी है जेठालाल। अब कल जेठालाल अगर बिजी है बबीता जी तो कैसे बनाएगा? नहीं बना सकता है, नहीं मदद कर सकता है वो। अरे जेठालाल, अभी तो तुम कह रहा था कि तुम तैयार है और एक इंसान को दूसरे इंसान का हर हालत में मदद करना चाहिए। अभी अरे यार, तुम समझ नहीं रहे हो। अगला आदमी बोल रहा है वो बिजी है, नहीं आ सकता, तो कैसे आएगा? बिजी आदमी अपना काम छोड़ के तो नहीं आएगा ना भाई। मेहता साहब, ये कहने का मतलब ये है कि अगला आदमी बिजी है और कल नहीं अगर आ सकता है, तुम्हारे बॉस तो कल ही आ रहे हैं, तो जब अगला मतलब मेरे कहने का मतलब अगला आदमी अपना काम छोड़ के नहीं आ सकता ना, ये मैं कह रहा हूँ। है ना जेठा? नहीं मतलब मैं ये कह रहा था कि कल की जगह परसों का नहीं हो सकता क्या? थोड़ा तैयारी के लिए टाइम मिल जाता मुझे थोड़ा। तैयारी? कैसी तैयारी जेठालाल? भाई वो सब कच्चा सामान वगैरह सब लाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए तैयारी का थोड़ा टाइम तो चाहिए ना। जेठा जी, आप सामान का टेंशन मत लीजिए, वो हम अरेंज कर लेंगे। पर डिनर पे तो वो कल ही आएंगे।
और अय्यर ने सामने से उन्हें इनवाइट किया है तो डिनर की डेट तो चेंज नहीं हो सकती है। आप जरा देखिए ना, कल कुछ एडजस्टमेंट हो सकती है कि नहीं, प्लीज। अरे अरे बबीता जी नहीं, प्लीज आप मुझे ऐसे प्लीज मत बोलो। अब आओ, टेंशन मत लो, टेंशन मुक्त हो जाओ। चलो करेंगे, कुछ तो करेंगे। कल का ही रखो पक्का, ठीक है? थैंक यू सो मच जेठा जी। आपके जैसे पड़ोसी सबको मिलनी चाहिए। थैंक यू जेठालाल। बबीता जी अब तो आप खुश है ना? बिल्कुल, और मुझे पूरा भरोसा है कि जेठा जी की मदद से अगर मैंने खाना बनाया ना तो अय्यर के बॉस बहुत खुश हो जाएंगे। अंजलि भाभी, अब हम लोग चलते हैं एंड थैंक यू फॉर कॉफी। थैंक यू सो मच। एंड हाँ जेठा जी, आपको फिर से ढेर सारा थैंक यू। अरे प्लीज आप मुझे थैंक यू मत बोलिए बबीता जी। ओके तो गुड नाइट, चलते हैं। ओके गुड थैंक यू सो मच। गुड नाइट। बाय बाय। चलो जेठा, गुड नाइट। हाँ अरे एक मिनट, क्या गुड नाइट? अपना सोडा पीने नहीं जाना है? नहीं, आज मुझे सोडा नहीं पीना। अच्छा ठीक है, आप मत पीना, मुझे तो कंपनी दो। आओ। नहीं, मुझे नींद आ रही है जेठा। अरे एक 5 मिनट लगेंगे भाई, फटाफट पी के आ जाएंगे ना। आओ ना। जेठालाल, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। देखिए ना अंजलि भाभी, कैसे दोस्त है, अपने खास दोस्त को एक 5 मिनट देने को तैयार नहीं है। बोलो तारक, ऐसा क्यों कर रहे? जाए ना 5 मिनट के लिए। चलो चलो, बोल दिया अंजलि भाभी ने। चलिए चलिए। ओके थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू। चलिए चलिए। अरे आओ यार। छोड़ो 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 छोड़ो, चुप चुप। एक शब्द नहीं बोलना। कोई मदद नहीं करूंगा मैं तुम्हारी। अरे खींचू तक बनाना नहीं आता है तुम्हें, और तुम ऑथेंटिक गुजराती खाना बनाओगे अय्यर के बॉस के लिए? लेकिन मैं क्या करूं, मैं बबीता जी को प्रॉमिस दे चुका था, तो फिर मैं कैसे मुंह करता? अरे तो प्रॉमिस करने के पहले मैंने तुम्हें कितनी बार कहा जेठालाल कि बिना सोचे समझे सुने कोई वादा मत करो, लेकिन तुम तो सुनने को तैयार ही नहीं थे। और ये वादा करने के बाद भी इशारे इशारे में तुम्हें कितना समझाने की कोशिश की जेठालाल, कितना याद दिला रहा था मैं। कीचू की बात याद दिलाई, ये भी बोला कि सुबह की बात याद कर लो। तब तुमने क्या कहा था? हाँ, सुबह की बात याद करके ही बोल रहा हूँ। बापूजी ने कहा है एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए। अरे हद करते हो जेठालाल यार, तुमने झूठ बोल के अय्यर को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया, जानते हो तुम? उसकी नौकरी भी जा सकती है। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे अय्यर भाई की नौकरी को खतरा हो। हम? अरे ये हम कहाँ से हो गए भाई? हम कहाँ से आया? कोई हम नहीं है जेठालाल, सिर्फ मैं। बस ना, अभी हम में से आप तुम हो गए और मैं है? चलो कोई बात नहीं, आपको मेरी मदद नहीं करनी है ना? ठीक है, छोड़ो। देखो, हाँ अब एक ही रास्ता है। हाँ बोलो। अभी जाओ अय्यर के पास और जाके सच सच बता दो कि तुम गुजराती खाना बनाना नहीं जानते। क्या बोल रहे हैं मेहता साहब? अगर ऐसा मैंने जाके बोल दिया तो बबीता जी का मुझ पर से हमेशा हमेशा के लिए विश्वास उठ जाएगा। हो, बड़ी चिंता है तुम्हें बबीता जी का विश्वास उठ जाने की है? और कल जो तुम तथाकथित ऑथेंटिक गुजराती खाना बनाओगे वो अय्यर के बॉस ने गलती से भी चख लिया, तो उसके बाद जो होगा तब क्या होगा? है? तब बबीता जी का विश्वास नहीं उठेगा। अरे हो सकता है अय्यर का हाथ भी उठ जाए। लेकिन मेरे सच कहने से भी उनके प्रॉब्लम का कोई हल तो नहीं मिलने वाला है ना। तो आप तो मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, लाठी के पैसे बच जाए और नई लाठी लाने की जरूरत भी ना पड़े। यार क्या बोल रहे हो तुम जेठालाल? मैं ये कह रहा हूँ मेहता साहब कि आप मुझे कोई ऐसा आइडिया बताओ जिससे मैं बबीता जी के सामने खाना बनाऊं, खाना भी अच्छा बने और वो अच्छा खाना अय्यर भाई के बॉस खाए तो वो खुश हो जाए, और बॉस को खुश देख के अय्यर भाई भी खुश हो जाए, और ये सब देख के बबीता जी भी खुश हो जाए। ये सब हो सकता है। हाँ बस, तो वही बताए कैसे? लेकिन सिर्फ सपने में। मेहता साहब प्लीज 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 बताइए ना, कोई तो रास्ता बताइए, सोचिए प्लीज। ठीक है जेठालाल, एक काम करो, तुम अय्यर के घर जाओ और वहां जाके बोलो कि तुम पद्मावती भोजनालय से एक महाराज को बुला लोगे जो बिल्कुल घर जैसा गुजराती खाना बना देगा। ये हुई ना बात, ये जबरदस्त आइडिया है। बराबर ये जाके बोल सकता हूँ। तो ठीक है, अब मैं घर जाऊं? हाँ जाइए, थैंक यू। ओके।
अरे जेठालाल आओ। जेठा जी आप क्या हुआ? नहीं वो कल आपके बॉस खाने पे आने वाले हैं ना, तो उसके बारे में थोड़ी बात करनी है। ओह रियली? आइए ना, बैठिए ना। बैठो 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 आइए यार भाई, आप आइए, बैठिए। बैठिए बोला। बताइए। तो अभी बात ऐसी है बबीता जी कि मैंने अभी बाघा को फोन किया कि कल की हमारी जो मीटिंग है वो कल की जगह अगर परसों हो जाए तो क्या आपका भी काम हो जाए, मेरा भी काम हो जाए। लेकिन वो मीटिंग कल के कल ही करनी पड़ेगी क्योंकि पार्टी जो है वो चेक इम्फाल से आ रही है खास मीटिंग के लिए, और मीटिंग करके कल के कल वापस चली जाएगी। तो जेठालाल तुम कहना क्या चाहता है कि तुम कल खाना बनाने के लिए नहीं आ सकता? हाँ थोड़ा मुश्किल है। ओह नो। नहीं नहीं आप टेंशन मत लीजिए बबीता जी, मैंने उसका हल ढूंढ लिया है। एक ऐसा जोरदार आइडिया मिला है, वही मैं आपसे डिस्कस करने आया हूँ कि अगर आप हाँ बोलो तो वो आइडिया पर मैं तुरंत अमल कर देता हूँ। क्या क्या आइडिया है? पद्मावती भोजनालय का महाराज। कल हम पद्मावती भोजनालय के महाराज को यहाँ बुला लेते हैं। अरे वो एक से एक जोरदार गुजराती आइटम बना देगा। आई नो जेठा जी, बट अय्यर के बॉस को घर जैसा गुजराती खाना खाना है। और कुछ भी को जेठालाल, होटल का खाना घर पर लेके आओ या होटल के कुक को घर पर बुलाओ, खाने का टेस्ट तो होटल के जैसे ही आएगा ना। अरे अय्यर भाई ये महाराज एकदम घर जैसा खाना बनाता है। अभी जब से दया अहमदाबाद गई है तब से हम लोग तो पद्मावती भोजनालय का ही खाना खाते आ रहे हैं। और बापूजी तो बाहर किधर खाते ही नहीं है, उनको तो घर का खाना ही चाहिए। अभी आप सोचो अगर ये महाराज घर जैसा खाना अगर नहीं बनाता होता तो बापूजी इतने टाइम से उसके हाथ का खाना खाते नहीं ना। हाँ पॉइंट तो है। हाँ अय्यर जेठा जी का ये आइडिया अच्छा है ना। आई थिंक हमें महाराज को बुला लेना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? हाँ 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 ओके ओके जेठालाल थैंक यू सो मच। अरे नहीं उसमें थैंक यू क्या यार भाई, ये तो मेरा मीटिंग का प्रॉब्लम आ गया, वरना तो मैं ही आ जाता और एक से एक फर्स्ट क्लास गुजराती आइटम बना देता। इट्स ओके, ये ज्यादा बेटर है। नहीं ओके थैंक यू। ओके ओके गुड नाइट बबीता जी। Thank you so much. ओके गुड नाइट ओके बबीता जी। थैंक यू। मेहता साहब जल्दी बाहर आइए। अरे बाहर तो आइए भाई, बताता हूँ, बाहर आइए। मेहता साहब क्या हुआ? अरे वो महाराज वाला आइडिया काम कर गया। क्या बात कर रहे हो? हाँ। चलो बहुत बढ़िया। पर ये बात तो तुम मुझे फोन पे बता सकते थे, उसके लिए क्यों बुलाया यार? नहीं फोन पे बता सकता था, लेकिन आपने इतना बढ़िया आइडिया दिया, वो आइडिया काम भी कर गया, तो एक थैंक यू वाली झप्पी तो बनती है ना। अरे थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। चलो बहुत बढ़िया। महाराज को फोन किया कि नहीं? नहीं तुम्हें करो भाई, उसे टाइम एड्रेस सब बताओ, कहाँ आना है। देखो अच्छा हुआ ना आपको बाहर बुलाया, ये आपने बताया ना मुझे। अरे जेठालाल ये बात भी मैं फोन पे बता सकता था तुमको। अच्छा चलो अब तुम फोन करो, अब मैं जाके सो जाऊं। ओके आराम से सोइए मेहता साहब। गुड नाइट। Thank you. बात कर लेना। हाँ अरे अब भी। हाँ भुवन भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ। अरे भाई कल शाम को 2 घंटे के लिए आपका महाराज जरा उधार चाहिए। अच्छा ओके। चलो बबीता सो जाते हैं, कल का दिन बहुत हेक्टिक है। Yeah, I know. But you know what? अगर जेठा जी की हेल्प नहीं मिलती ना तो मैं आज पूरी रात नहीं सो पाती। It's actually very nice of him to help us. इस वक्त कौन आया होगा? मैं देखता है। अरे जेठालाल तुम वापस? अभी क्या हो गया? कौन है अय्यर? जेठालाल वापस आया है। अरे जेठा जी क्या हो गया? छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है बबीता जी। अभी क्या हो गया? वो पद्मावती भोजनालय का महाराज कल नहीं आ सकता है। What? Oh no! बबीता अभी क्या करेंगे? जेठा जी कल आप आके खाना नहीं बना सकते प्लीज? नहीं बबीता जी मुझे आके बनाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन
मेरी मीटिंग खत्म करके आते आते मुझे बहुत लेट हो जाएगा। हाँ तो चलेगा। अरे चलेगा कैसे? क्या यार भाई क्या बोल रहे हैं आप? आपके बॉस आ रहे हैं खाना खाने के लिए, उनको लेट खाना थोड़ी खिला सकते। मैं मीटिंग खत्म करके कब आऊंगा, कब खाना बनाऊंगा, कब आपके बॉस खाएंगे? अच्छा नहीं लगता है ना। लेकिन जेठालाल जितना लेट होगा उतना अच्छा। बॉस लेट खाना खाएगा तो उसको भूख बहुत ज्यादा लगेगा, और उसको भूख ज्यादा लगेगा तो उसको खाना बहुत टेस्टी लगेगा। हाँ हाँ। ले बोलो, ये लोग तो लेट आने की बात पर भी मान रहे। ये भगवान, अभी क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि दलदल को स्विमिंग पूल समझ के उसमें कूद जाते। इतने वीर के उड़ते हुए तीर को पकड़ के सीने में घोंप। पराक्रमी लोग होते हैं साहब, मुसीबतों को खुद निमंत्रण देते हैं। कुल्हाड़ी जो है अपने पैर पे नहीं मारते, पैर ही कुल्हाड़ी पे मार देते हैं। ऐसे वीर, ऐसे पराक्रमी। अब मेरे दोस्त, मेरे परम मित्र जेठालाल को ही देख लीजिए। क्या जरूरत थी शेखी बगाड़ने की, क्या जरूरत थी झूठ बोलने की कि वो बबीता जी की मदद करेंगे गुजराती खाना बनाने में। अब फंसेगा जेठालाल, और खुद तो फंसेगा ही। मैं फायर ब्रिगेड हूं उनका, तो मुझे भी फंसाएगा। मुसीबत इंतजार कर रही है, बहुत बड़ी मुसीबत इंतजार कर रही है। अब इस मुसीबत से निकल पाएगा जेठालाल या नहीं निकल पाएगा, और निकलेगा तो किस तरह से निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो कितनी मुसीबतें इंतजार करेगी। ये सब जानने के लिए देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या सोच रहे जेठा जी? वो मैं सोच रहा था मीटिंग खत्म होते होते कितने बज जाएंगे। जेठालाल तुम उसका टेंशन मत लो, मीटिंग जैसे ही खत्म हो जाए तुम तुरंत इधर चले आना। थोड़ा कोशिश करना जल्दी आने का, लेकिन आना जरूर। राइट बबीता? हाँ प्लीज जेठा जी। ठीक है। ओके ग्रेट। आप 2 मिनट बैठिए ना, हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं कि कल आप क्या क्या बनाने वाले हो। मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दीजिए बबीता जी, मैं सोच के कल सुबह आपको बता दूंगा। हाँ? ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सो मच अगेन। मैं तो सब जरा बाहर आइए ना प्लीज, प्लीज आइए ना प्लीज, बताता हूँ, प्लीज आइए। अरे यार जेठालाल, अब क्या हुआ भाई? क्या हुआ? मैं तो सब वो सॉरी, लेकिन वो पद्मावती भोजनालय वाले कह रहे कि हम अपने महाराज को बाहर नहीं भेजते। अरे महाराज, इसके लिए मुझे बाहर बुलाने की क्या जरूरत थी? इतने महाराज है मुंबई में, किसी और को बुला लो। नहीं, वो क्या है कि पद्मावती भोजनालय के जो महाराज है उनका खाना तो हम इतने टाइम से खाते आ रहे, तो हमको पता है कि वो तो एकदम वो घर जैसा ही गुजराती खाना बनाते। अभी कोई और महाराज हमको पता नहीं है ना भाई, हमको जैसा चाहिए वैसा सिंथेटिक गुजराती खाना बनाते हैं कि नहीं। अरे भाई जेठालाल, सिंथेटिक नहीं, ऑथेंटिक गुजराती खाना। हाँ वो जो भी है भाई। तो अब वही, अब क्या करें? अब कुछ नहीं हो सकता जेठालाल। हाँ साहब? अरे जाके बोल दो उनको कि कल तुम बिजी हो, और क्या। नहीं, वो तो मैंने बोला कि मैं कल बिजी हूँ, मुझे आने में लेट हो जाएगा, तो वो तो उसके लिए भी मान गए। कहने लगे कि अरे ये तो और भी अच्छा है, तो बॉस को जितना लेट खाना मिलेगा उतना उनकी भूख क्या उगड़ेगी, तो उनको खाना खाने का मजा आएगा। अरे भाई जेठालाल, तुम कमाल करते हो यार। तुमने ये क्यों बोला कि तुम लेट हो जाओगे? इतना सा बोलना चाहिए था ना कि तुम इतने बिजी हो कि आ ही नहीं सकते कल। तो भाई अभी वो टाइम पे जो सूझा वो बोला मैंने। अब अरे आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत जेठालाल। अच्छा जेठालाल, एक काम करते हैं, अभी तुम आराम से शांति से जाके सो जाओ, मैं भी सोता हूँ। कल सुबह में उठेंगे, कल सुबह का सूरज उम्मीद की नई किरण लेके आएगा। इस समस्या का कोई ना कोई हल निकल आएगा कल। चांद की रोशनी से काम नहीं होगा। जेठालाल, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा दिमाग इस वक्त थक चुका है, कोई नया आइडिया दिमाग में नहीं आएगा। शांति से सोएंगे, कल सुबह उठेंगे तो कुछ ना कुछ सोच लेंगे। मतलब अभी कोई गुंजाइश नहीं? नहीं। चलो गुड नाइट। हाँ
बोलो, यहाँ गुजराती खाने की वजह से मेरी नींद उड़ गई है और अय्यर भाई निश्चिंत होकर सो गए। क्या करूं, कैसे हल निकालूं इस टेंशन का? अरे क्या कर रहा है जेठिया तू? सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी। अरे क्या सॉरी जेठिया, ध्यान कहाँ था तेरा? सॉरी, मैं कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहा था? मैं क्या सोच रहा था, वो हमारी टक्कर हुई तो भूल गया बापूजी, सॉरी। कुछ टेंशन है? हाँ, वो किस बात का टेंशन? टेंशन था बापूजी, कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। अरे इतना टेंशन मत ले जेठिया, इंसान को सोने से पहले सब चिंता छोड़ देनी चाहिए, वरना रात को ठीक से नींद नहीं आती और दूसरा दिन भी खराब जाता है। हाँ नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बापूजी। चल बोल, जो होगा देखा जाएगा। क्या हूँ क्या कर रहा है? बोल। अच्छा अभी बोलूं? हाँ, क्या क्या बोलना है? जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। ऐसे नहीं भाई, जरा दिल से बोल, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, ये हुई ना बात। देख, टेंशन कम हुआ ना? सच कहूं तो नहीं हुआ बापूजी। अरे ऐसा क्या टेंशन है तुझे? मुझे खाना बनाना नहीं आता है बापूजी। खाना बनाने का टेंशन लेके घूम रहे जेठिया? हाँ, वो सुबह खींचू ठीक से बना नहीं ना, तब से आपने मुझे सब कुछ सिखाया, खाना बनाना क्यों नहीं सिखाया बापूजी? अरे तो इसमें इतना टेंशन लेके क्या घूम रहा है जेठिया? मैं सिखा दूंगा तुझे, आ जाएगा तुझे खाना बनाना। अच्छा तो चलिए सिखाइए ना। अरे एक मिनट भाई, क्या चलिए? ये खाना बनाना खाना खाने जितना आसान नहीं होता। कोई भी इंसान एक दिन में थोड़ी खाना बनाना सीख जाता है। और तुझे अभी से अभी खाना बनाना क्यों सीखना है जेठिया? कहीं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बदले गड़ा भोजनालय खोलने का तो नहीं सोच रहा है? अरे नहीं नहीं बापूजी। तो फिर जाकर शांति से सो जा। अरे शांति से कैसे सोऊं बापूजी? अगर मेरी वजह से अय्यर भाई की नौकरी पे आफत आ गई तो बबीता जी तो मुझसे नाराज होंगी ही, आप भी मेरी पिदुड़ी निकाल देंगे। So pretty. बबीता, जय डलाल को फोन लगाकर तो पूछो वो कब तक आ रहा है। अरे हाँ, 1 सेकेंड ना। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। जीठा जी का फोन नहीं लग रहा है। तो बबीता उसका दुकान पर फोन लगाओ ना, शायद वहां पर होगा। हेलो। हाय बागा भाई, मैं बबीता बोल रही हूँ। अरे बोलिए बोलिए बबीता जी। जीठा जी है क्या दुकान में? नहीं, सेठ जी तो दुकान से कब के निकल गए। अच्छा निकल गए क्या? घर आने के लिए निकले क्या? वो तो मुझे पता नहीं। अच्छा ओके ओके, आते होंगे शायद। ओके थैंक यू, बाय बाय, सी यू। इट्स ओके बबीता जी। क्या हुआ बबीता? जीठा जी का फोन अभी तक नहीं लग रहा है। बबीता शायद जय डलाल घर पर आ गया हो। तुम एक काम करो, चाचा जी को फोन लगाओ। हेलो। हाय चाचा जी, मैं बबीता बोल रही हूँ। हाँ बोलो बोलो बेटा। चाचा जी, जेठा जी घर पे आ गए क्या? नहीं, अभी तक आया तो नहीं है। अच्छा ओके ओके। लेकिन आ जाए तो मैं फोन करवाता हूँ। जी जी ओके थैंक यू। हाँ? जेठा जी अभी तक घर पे नहीं पहुँचे। ओह माय गॉड, ये जय डलाल घर पर भी नहीं आया है, दुकान से भी निकल गया है, फोन भी नहीं उठा रहा है। ऑलरेडी 7 बज गए हैं, लेकिन किधर है ये जय डलाल? अरे कब आएगा जय डलाल? 8:15 हो गया, बॉस अभी आते ही होंगे। ये जय डलाल न जाने किधर गायब हो गया, दुकान पर भी नहीं है, फोन भी नहीं उठा रहा है। किधर गया किधर गया? अय्यर बबीता,
जेठालाल का कुछ पता चला? नहीं चाचा जी, टप्पू, बागा भाई, किसी को भी जेठा जी के बारे में कुछ भी नहीं पता। एक काम करता हूँ, मैं मेहता साहब को फोन करता हूँ, उनको मालूम होगा जेठालाल किधर है। हाँ बोलो अय्यर। वो आपका दोस्त किधर है? कौन? अरे क्या कौन, जेठालाल और कौन? उसका किधर भी कुछ पता नहीं है, किसी को मालूम नहीं है, वो फोन भी नहीं उठा रहा है। मेहता साहब, मेरे बॉस का आने का टाइम हो गया और जेठालाल गायब है। अच्छा, प्लीज बताइए ना किधर है। अरे अय्यर तुम तो मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं जेठालाल को जेब में रख के घूम रहा हूँ भाई। मुझे क्या मालूम कि कहाँ है वो। मेहता साहब, जैसे ही आपको मालूम पड़े ना कि जेठालाल किधर है, प्लीज मेरे को बताइएगा। हाँ, चिंता मत करो। हाँ बबीता, मेहता साहब को भी मालूम नहीं है कि जेठालाल किधर है। अब क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बबीता, मेरे को सब समझ में आ गया है। ये जेठालाल ने जानबूझ के गायब होकर हमें फंसा दिया है। पर जेठा जी ऐसा क्यों करेंगे? बॉस के सामने मेरा इंप्रेशन डाउन हो जाए इसलिए। मैं जेठालाल को छोड़ेगा नहीं, उसका 12 बजा देगा। अय्यर 12 छोड़ो, देखो 8:30 बज गए। 8:30 हो गया, अभी बॉस आ जाएगा और मेरा खराब टाइम चालू हो जाएगा। अब क्या करे, किसी और को बुला ले क्या? बबीता, अभी किसी और को बुलाकर कोई फायदा नहीं है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एक काम करते हैं, हम लोग भाग जाते हैं। बेल नहीं बजा बबीता, मेरा बैंड बज गया है। अय्यर, अय्यर, हम आ गया। वेलकम सर, माय वाइफ बबीता। नमस्कार। अय्यर से आपके हाथ के गुजराती खाने के बारे में बहुत सुना है। क्या बात है, आप लोग बहुत टेंशन में दिख रहे हैं। गुजराती खाना तो रेडी है ना? we can't wait to eat. बहुत भूख लगा है, तो जल्दी करो भाई। एक्चुअली सर, बात यह है कि अरे बोलो वो खाना अभी तक बना नहीं है। वो क्या है कि बबीता को गुजराती खाना बनाने को आता नहीं है। जी बोल छो, तुमने हमको झूठ बोला। You lied to me. I hate lies. You are fired. क्या हुआ यार? बबीता, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। अय्यर, इतना स्ट्रेस मत लो, गहरी सांस लो और सो जाओ, ओके? मालूम नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि कल मेरे बॉस के लिए खाना बनाने में जेठालाल कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। बबीता, ये जेठालाल तो अभी तक नहीं आया, मेरे को तो टेंशन हो रहा है। अय्यर डोंट वरी, जेठा जी ने प्रॉमिस किया है ना कि वो आएंगे, तो मतलब वो आएंगे। वो देखो, लगता है जेठा जी आ गए। देखा, कहा था ना मैंने कि जेठा जी ने प्रॉमिस किया तो वो जरूर आएंगे। थैंक गॉड जेठालाल तुम आ गया। टेंशन का वजह से मेरा तो हालत खराब हो रहा था। मेरी तो अभी भी टेंशन के मारे हालत खराब हो रही है अय्यर भाई। अरे जेठालाल सोच क्या रहा है? अरे जल्दी से जाकर खाना बनाना स्टार्ट करो। मैं क्या कह रहा हूँ अय्यर भाई? जेठालाल कहना सुनना सब बाद में, तुम फटाफट किचन में जाओ और खाना बनाना स्टार्ट करो। हाँ चलिए जेठा जी। बबीता जी, बबीता जी, देखिए, मैंने आपके लिए सारी तैयारी करके रखी है, सारी सब्जियां काट के रखी है, मसाले भी तैयार है सारे, आप देख लीजिए जो भी सब्जियां है। और यस, आपके लिए स्पेशल एप्रन भी तैयार है। आइए मैं आपको पहना दूं। यू नीड टू लुक लाइक अ शेफ बिकॉज यू आर गोइंग टू कुक। आइए आइए आइए, यस। और ये तैयार है। एंड देखिए, मैंने आपका गैस ऑन कर दिया है। तेल यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया, तेल गरम हो रहा है, यू कैन सी सब कुछ तैयार है। और अब मुझे ये बताइए, पहले जीरा डालूं कि नहीं?
कुछ भी? अरे जेठा जी मजाक छोड़िए ना, ये बोले पहले आप कौन सा डिश कुक करने वाले? एक भी नहीं। जेठा जी प्लीज जरा सीरियस हो जाइए, जल्दी से कुकिंग शुरू कीजिए। बबीता जी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे कुकिंग का के भी नहीं आता है। जेठा जी कैन यू प्लीज स्टॉप जोकिंग? एंड हाँ, कुकिंग में के नहीं सी होता है। हाँ वो सी डी ई एफ जी जो भी होता है, सच बात यह है कि मुझे कुकिंग की ABCD ही नहीं आती है। हाँ? हाँ वो मुझे गुजराती खाना बनाना नहीं आता है। What? मैंने कल आपको ऐसे ही कह दिया था कि मुझे आता है, पर सच यही है कि मुझे नहीं आता है। सॉरी। अबे क्या बोल रहे जेठा जी? अय्यर के बॉस अभी आते ही होंगे। बबीता, मैंने बॉस को कॉल किया था, वो पाउडर गली पहुंच गए हैं। जेठालाल जल्दी करना, मैं उनको देखता हूँ। हाँ? जेठा जी सॉरी बबीता जी, सॉरी। सॉरी? क्या सॉरी जेठा जी? आपको अगर खाना बनाना नहीं आता तो आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना। आप मुझे अभी बता रहे हो? अभी मैं क्या करूं जान के? नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है, मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं बबीता जी, मैं वो आपको सच बताने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। তো এখন আমাকে বলে দি কি হবে? এখন কি করব আমি? আমার তো কিছু করা যাবে না, কি করব? জেঠাজি, this is not fair, okay? This is just totally unfair, জেঠাজি, totally unfair. Unfair? জেঠাজি, ও গড, ওনার বস এখানে চলে এসেছে, এবার আমি কি জবাব দেব? একটা খাবার এখানে রেডি হয়নি। ও ভগবান, আমি তো কিছু ভেবে পাচ্ছি না আমি কি করব। अब मैं क्या करूं জেঠাজি? সরি ববিতা জি, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। नी गलती আমার হয়েছে। হ্যাঁ, গলতি আমার এটা হয়েছে যে আমি আপনার উপরে ভরসা করেছি, যেটা আমার কখনো করা উচিত হয়নি। এবারে কি করেছেন আপনি? আপনি আমার ভরসাটাকে পুরোভাবে তोड़ দিয়েছেন, ভেঙে দিয়েছেন আপনি আমার ভরসা। गलती आपसे नहीं मुझसे हुई, जो मैंने आप पे भरोसा किया है, ओके? और मुझे आप पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपने मेरा भरोसा तोड़ा है। আমার আপনাকে বিশ্বাস করা কখনো উচিত হয়নি। अब मैं आप पे कभी भी विश्वास नहीं करूंगी। बबीता जी। बबीता, बॉस कंपाउंड तक आ गए हैं। तो उनको बोलो घर वापस जाए। What? जेठा जी कह रहे कि उनको गुजराती खाना बनाना नहीं आता है। जेठालाल, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बबीता जो बोल रहा है वो सच है? निंगला चीटर, निंगला पोयर, अरे निंगला यामा ध्रुवने, नौन उंगली बन्नी के माटे, तुमने हमारे साथ धोखा किया है, झूठ बोलकर तुमने हमारे साथ गेम खेला है। नहीं अय्यर भाई, मैंने कोई गेम नहीं खेला है। शट अप! कल तक तो क्या बोलता था? एक इंसान को दूसरे इंसान का मदद करना चाहिए। अरे तुम तो इंसान नहीं, हैवान हो, हैवान। ब्रूटस हो, ब्रूटस। बैकस्टैबर। बबीता जी प्लीज अय्यर भाई को शांत कीजिए, प्लीज। শান্ত কি শান্ত করব না আমি এখন? কি শান্ত করতে পারি? আপনি এত কিছু করে দিয়েছেন, তারপর আমি ওনাকে কি শান্ত করব? जेठाजी, मैं आपको कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। बबीता जी प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। बबीता जी। बबीता ने क्या कहा, सुना नहीं तुमने? हाँ, सुना नहीं? गेट आउट! बबीता जी। वो सपना था। थैंक यू भगवान, ये सपना था, लेकिन ये सपना सच भी हो सकता है। हे भगवान बचा लेना, कल सुबह होते ही कोई रास्ता सुझा देना। ओम मित्राय नमो, ओम रवये नमो, ओम सूर्याय नमो, भानुवे नमो, खगाय नमो, पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमो, मरीचये नमो, आदित्याय नमो, सवित्रे नमो, वर्काय नमो, भास्कराय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध नमो, भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। अरे डर के हमारे बबीता जी की बालकनी की ओर देखा भी नहीं जा रहा है। सुबह तो हो गई, मेहता साहब ने कहा था नई सुबह नई उम्मीद लेके आएगी। उनको पूछता हूँ कोई मिला, आइडिया मिला?
का फोन, क्या जवाब दूं, कोई आइडिया नहीं सूझ रहा है। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ मेहता साहब, सुबह तो हो गई। हाँ तो आपने बोला था ना नई सुबह नई उम्मीद लेके आएगी, तो मिला कोई आइडिया मिला? ये जेठालाल कोई आइडिया नहीं मिला, कुछ सूझ ही नहीं रहा है भाई। अरे तुम्हें कुछ सूझा क्या? तुम्हें कोई आइडिया मिला? अरे नहीं मेहता साहब, मैं तो रात भर सो ही नहीं पाया। थोड़ी देर के लिए आंख लगी तो इतना भयंकर बुरा सपना आया कि फिर मैं सो ही नहीं पाया। कुछ सोचिए मेहता साहब, कुछ कीजिए। क्या सोचूं जेठालाल, कल रात से सोच ही रहा हूँ, कुछ सूझ ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ अब? अरे आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप ही तो है मेरा फायर ब्रिगेड। अरे हूँ फायर ब्रिगेड, लेकिन तुमने इस बार आगे एसटी लगाई है जेठालाल की दुनिया की कोई फायर ब्रिगेड इस आग को नहीं बुझा सकती। अरे जेठिया आया बापूजी। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो नाश्ते में जलेबी पापड़ आया है तो बापूजी नाश्ता करने के लिए बुला रहे। अरे नाश्ता छोड़ो, अभी मेहता साहब मिलके बात करते हैं। हाँ ठीक ठीक है। नींद उड़ चुकी है, जिंदगी दुस्वप्न बन गई है। खाना बनाना आता नहीं, गुजराती खाना बनाना नहीं आता। अरे गुजराती खाना छोड़िए, किसी किस्म का खाना बनाना नहीं आता। पाक कला से जिनका 36 का आंकड़ा है, ऐसे मेरे परम मित्र जेठालाल, उन्होंने वादा किया है बबीता जी को गुजराती खाना बनाने में मदद करेंगे। एक शेर याद है गालिब साहब का कि पहले आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। कैसे हंसी आएगी भाई, वादा जो कर चुके हैं, अब क्या मना कर देंगे बबीता जी को मदद करने से? ना, इतनी हिम्मत नहीं है जेठालाल में। तो फिर क्या अय्यर के बॉस नाराज हो जाएंगे अगर खाना पसंद नहीं आया? तो अगर नाराज हो गए तो फिर अय्यर की दिक्कत हो जाएगी नौकरी में, या फिर जेठालाल का पर्दाफाश हो जाएगा। अब ये तो तभी पता चलेगा ना जब आप और हम देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन हाँ मित्रों, एक विशेष बात, जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सभी दर्शकों को क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। झूमिए, नाचिए, खुशियां मनाइए, हमारे साथ खुशियां जरूर बांटिए। जिस तरह से सैंटा क्लॉज लेके आते हैं उपहारों का थैला, ठीक उसी तरह हमारे पास भी आपके लिए ढेर सारे उपहार है। हंसी है, खुशी है, ठाक है, मुस्कान है, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और खुश रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.